अजय नंदास केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चरर केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिदारन, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री की। प्यारे बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री आपके लिए एक नया टॉपिक है। आपने सरफेस केमिस्ट्री से पहले नहीं पढ़ा है। सरफेस केमिस्ट्री में आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एड्सॉर्प्शन। चलिए बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री है क्या। Surface chemistry is the branch of chemistry which deals with the nature of surfaces and changes occurring on the surface. ये मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है। अब इस सब्सटेंस के दो पार्ट हैं। ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इट इज कॉल्ड सरफेस, और ये जो अंदर है इट इज कॉल्ड बल्क। ये जो बाकी सारा इट इज कॉल्ड बल्क। अब जो चेंजेस सरफेस पे होंगे उन सरफेसेस के साथ डील करती है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस की नेचर कैसी है, उस पर कौन से चेंजेस होंगे, उसकी बात जहां हम करते हैं दैट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। सो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ सरफेस एंड द चेंजेस अकरिंग ऑन द सरफेस। सरफेस की नेचर कैसी है और उस पर कौन से चेंजेस होंगे उसके साथ जो डील करे दैट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। अब अगर आप थोड़ा देखें तो जो मॉलिक्यूल यहां बल्क में है इस पे अगर कोई फोर्स ऑन अपवर्ड लग रही है तो एक फोर्स डाउनवर्ड भी लग रही है। इफ इट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द राइट, सेम फोर्स इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑन द लेफ्ट। अगर एक फोर्स इधर को लग रही है तो एक इस साइड को भी तो लगेगी। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इधर को एक फोर्स है। मीन्स द फोर्सेस इन द बल्क आर टोटली बैलेंस्ड। जैसे मैंने बैलेंस फोर्सेस दिखाई हैं बल्क में ब्लू कलर से। बट ऑन द सरफेस अगर आप देखेंगे, ये वाला मॉलिक्यूल आप देखें ऑन द सरफेस, इस पे अपवर्ड फोर्स लग रही है। अपवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है। डाउनवर्ड तो फोर्स है पर अपवर्ड जो फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं सरफेस पे, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस फेनोमेना। उसकी वजह से ही सरफेस पे बहुत से चेंज होते हैं। The various changes are due to the unbalanced forces on the surface. So, surface of the solid or liquid, कोई भी solid है liquid है, उसका surface इन unbalanced forces को satisfy करने की कोशिश करता है, और वो इनको satisfy करता है by attracting other molecules। बाहर से जो molecules हैं उनको attract करके, उनको retain करके, वो molecules यहाँ पे retain हो जाते हैं इन forces की वजह से। And that's why the new term adsorption comes into light। इसलिए एड्सॉर्प्शन की बात हम करते हैं। अब एड्सॉर्प्शन क्या है जी? जब कोई चीज सरफेस पे कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा है, when there is higher concentration on the surface than in the bulk। मतलब ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है, अगर बाहर से कोई सब्सटेंस आके यहाँ सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाता है, चिपक जाता है, सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, बल्क में कम है, देन इट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन स्पेलिंग देखें आप, एडजॉर्प्शन द फेनोमेना ऑफ हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस। सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा और बल्क में कम, इट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। इसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे ये एक्टिवेटेड चारकोल था मेरे पास, इसके सरफेस पे गैस मॉलिक्यूल्स आके चिपक गए। इट इज द एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स on the surface of activated charcoal। Adsorption of gas molecules on the surface of activated charcoal। gas molecules आए और on the surface of activated charcoal चिपक गए। This is called adsorption। It is adsorption। Then is absorption। अब absorption क्या है जी? अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, if there is uniform distribution सरफेस पे भी और बल्क में भी, देन इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द फेनोमेना ऑफ
phenomena in which molecules are uniformly distributed. जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. अब कैल्शियम क्लोराइड आपने देखे होंगे छोटे छोटे पाउच डालते हैं नए सब्सटेंसेस में ताकि मॉइस्चर से वो सब्सटेंस खराब ना हो. तो वाटर वेपर्स आए और वो इसके पूरे बल्क में एब्जॉर्ब हो गए. दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. जब कोई चीज़ बल्क में भी होती है, जैसे आप कॉटन को वाटर में डिप करिए तो वाटर पूरी कॉटन के अंदर तक चला जाता है. दैट इज एब्जॉर्प्शन. वाटर हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड ऑन द कॉटन, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन. और अगर सिर्फ सरफेस पे कोई चीज़ चिपकती है देन इट इज एड्जॉर्प्शन. होप आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी. अब एड्जॉर्प्शन को समझने के लिए कुछ और टर्म्स की बात करते हैं. एड्जॉर्प्शन क्या था? द फेनोमेना ऑफ हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस. जब सरफेस पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको एड्जॉर्प्शन बोलेंगे. अब एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड एक टर्म है एड्जॉर्बेट. जो चीज़ बाहर से आके किसी के सरफेस पे चिपकती है उसको एड्जॉर्बेट बोलेंगे. और एड्जॉर्बेंट होता है जिसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होना है. जैसे अगर मैं कहूं कि एक्टिवेटेड चारकोल, तो ये चारकोल क्या हो गया? एड्जॉर्बेंट. और यहां पे जो गैस मॉलिक्यूल्स आए दे आर एड्जॉर्बेट. तो जिसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होगा वो एड्जॉर्बेंट, और जो चीज एड्जॉर्ब होगी दैट इज एड्जॉर्बेट. तो एड्जॉर्बेंट क्या हुआ? द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्जॉर्प्शन अकर्स. वो सॉलिड सब्सटेंस जिसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होता है, जिसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होगा दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट. और एड्जॉर्बेट क्या हुआ? द सब्सटेंस दैट गेट्स एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस. जो दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे एड्जॉर्ब हुआ दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्बेट. Desorption. The third term is desorption. Desorption is the reverse of adsorption. ये adsorption का reverse है. मतलब the process of removal of adsorbate from the surface of adsorbent. ये adsorption हुआ था, और अगर आप इन adsorbate molecules को remove कर दें from adsorbent, then it is called desorption. Removal of adsorbate. और हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, जो हीट चेंज होगी, एंथैल्पी चेंज होगा ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन. एड्जॉर्प्शन के दौरान जो हीट चेंज होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी, दैट हीट चेंज इज कॉल्ड हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन. सो दीज वर सम टर्म्स विच वी नीडेड टू नो. अब जरा एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस की बात करते हैं. हमने कहा एड्जॉर्प्शन सरफेस पे होता है, इट इज अ सरफेस फेनोमेना. एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट द बॉडी होता है, तो ये बल्क फेनोमेना है. एड्जॉर्प्शन इज सरफेस फेनोमेना, वो सिर्फ सरफेस पे होना है. एब्जॉर्प्शन बल्क फेनोमेना है. एड्जॉर्प्शन इज सरफेस फेनोमेना. जो एक्सेस कंसंट्रेशन है वो सरफेस पे ही रुकेगी और यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा. एड्जॉर्प्शन में सिर्फ सरफेस पे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी और एब्जॉर्प्शन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा. एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट इज इवॉल्व्ड. एड्जॉर्प्शन में हीट इज इवॉल्व्ड, इट इज एक्सोथर्मिक. एब्जॉर्प्शन में नो हीट चेंज, ना इवॉल्व ना एब्जॉर्ब. एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन सरफेस टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है. एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर. एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता. एब्जॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर. द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद टाइम. एड्जॉर्प्शन पहले फास्ट होता है फिर धीरे धीरे स्लो होता जाता है. एड्जॉर्प्शन पहले फास्ट होता है फिर धीरे धीरे स्लो होता है. और एब्जॉर्प्शन इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट, ये एक यूनिफॉर्म रेट पे होता है. एड्जॉर्प्शन पहले फास्ट है फिर स्लो होता है. एड्जॉर्प्शन दो तरह का होता है बच्चों. एड्जॉर्प्शन इज ऑफ टू काइंड्स, दो तरह का है. कौन कौन सी दो तरह का? फिजिकल एड्जॉर्प्शन
एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन दो तरह का है। फिजिकल क्या होता है जी? जहां पर एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट, इन दोनों के बीच में देयर इज वीक वंडर वाल्स फोर्स। अगर इन दोनों के बीच में वीक वंडर वाल्स फोर्स है, देन इट इज कॉल्ड फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में देयर इज अ वीक वंडर वाल्स फोर्स बिटवीन एड्जॉर्बेंट, जिसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होना है, और जिसने एड्जॉर्ब होना है उसके बीच में। एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में वीक वंडर वाल्स फोर्स है, देन इट इज कॉल्ड फिजिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन। Physical adsorption is also called physisorption. So in which the molecules of adsorbate are held on the surface of adsorbent by weak van der Waals forces. जैसे बहुत सी गैसेस एक्टिवेटेड चारकोल पे आके एड्सॉर्ब हो जाती हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन, अगर केमिकल बॉन्ड है बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, ये एड्सॉर्बेंट है, ये एड्सॉर्बेट है, इन दोनों के बीच में देयर इज अ केमिकल बॉन्ड। इफ देयर इज अ केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, देयर आर केमिकल फोर्सेस, केमिकल बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल एड्सॉर्प्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन टंगस्टन, टंगस्टन फिलामेंट पे कार्बन मोनोऑक्साइड का एड्सॉर्ब होना, दैट इज अ केमिकल एड्सॉर्प्शन। अगर केमिकल बॉन्ड बने तो केमिकल एड्सॉर्प्शन, अगर वैन डर वाल्स फोर्स हो तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? पहला डिफरेंस फोर्स का, वीक वैन डर वाल्स फोर्स फिजिकल में, केमिकल में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। सेकेंड डिफरेंस एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, हीट चेंज बहुत कम होता है फिजिकल में। जब फोर्स ही वीक है तो एंथैल्पी चेंज भी कम होगा, 20 से 40 किलो जूल। हियर इट इज 80 टू 240 किलो जूल। फिजिकल में 20 टू 40 किलो जूल, केमिकल में 80 टू 240 किलो जूल। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पर मोल। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। जब बॉन्ड नहीं है तो मॉलिक्यूल्स रिवर्सिबल हैं, आप रिमूव करें वापस ले जाएं, दैट इज रिवर्सिबल। एक बार बॉन्ड बन गई फिर वो बार बार टूटती और बनती नहीं है, इट इज इरिवर्सिबल केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जनरली लो टेम्परेचर पे होता है और धीरे धीरे टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। केमिकल एड्सॉर्प्शन ये लो टेम्परेचर पे होता है और डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बात करेंगे आगे कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ घटता है, कैसे घटता है, क्या होता है, वो आगे बात करेंगे डिटेल में। और केमिकल एड्सॉर्प्शन जनरली हाई टेम्परेचर पे होता है और ये पहले बढ़ता है फिर घटता है, इसकी भी बात करेंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन की। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट है? इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा और ये जनरली हाई प्रेशर पे ही होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। इसकी भी डिटेल में बात करेंगे फैक्टर्स की जब हम डिस्कशन करेंगे। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन उन गैसेस का ज़्यादा होता है जो ज़्यादा इजीली लिक्विफाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अमोनिया और हाइड्रोजन गैस है तो अमोनिया का एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा बिकॉज ये इजीली लिक्विफाई हो जाती है। हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन कम होगा क्योंकि ये इजीली लिक्विफाई नहीं होती है। जो गैसेस ज़्यादा इजीली लिक्विफाई होती हैं उनका एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, डिपेंड्स अपॉन द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में ऐसा कोई रोल नहीं है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का। केमिकल एड्सॉर्प्शन ईज ऑफ लिक्विफिकेशन पे डिपेंड नहीं करता। स्पेसिफिसिटी की बात करूं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन है तो थोड़ा बहुत सारी गैसेस एड्सॉर्ब हो ही जाती हैं, थोड़ी बहुत फिजिकल फोर्सेस होती हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। बट केमिकल एड्सॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। बॉन्ड हर जगह नहीं बनती, जहां पे बॉन्ड बनेगी सिर्फ वहीं पे केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा, तो इट इज हाईली स्पेसिफिक। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक एट ऑल। केमिकल एड्सॉर्प्शन है तो एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगी, इट इज रिक्वायर्ड। हमने पिछले लेक्चर में एक्टिवेशन एनर्जी की बात की थी। बट फिजिकल एड्सॉर्प्शन में नो एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन हुआ, एक लेयर बनी, फिर से एड्सॉर्प्शन हो गया, दूसरी लेयर बन गई, वीक वैन डर वाल्स फोर्स है, फिर एक और लेयर आई, अनदर लेयर इज फॉर्म्ड,
तो इसमें बहुत सी लेयर बन सकती हैं, मल्टी मॉलिकुलर लेयर्स आर फॉर्म्ड। बट केमिकल में एक केमिकल बॉन्ड बनी तो दोबारा थोड़ी केमिकल बॉन्ड ऊपर और मोल बन जाएगी। सो सिर्फ मोनोमोलिकुलर लेयर्स आर फॉर्म्ड। केमिकल एडजॉर्प्शन में मोनोमोलिकुलर लेयर्स आर फॉर्म्ड। सो दीज आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। इन्हें आप लिख लीजिए और फिर आप इन्हें याद कर लीजिएगा। अब एडजॉर्प्शन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एडजॉर्प्शन मेनली 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एडजॉर्बेट की नेचर, जो गैस एडजॉर्ब होनी है उसकी नेचर, एडजॉर्बेंट की नेचर, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हम एक एक करके इन फैक्टर्स की बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ 3 फैक्टर्स की बात करेंगे, बाकी 2 की कल बात करेंगे। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट और सरफेस एरिया। इनकी पहले बात करते हैं। पहला बात करते हैं नेचर की। मैंने पहले से ही कहा था कि जो गैसेस इजीली लिक्विफाई होती हैं उनका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट इट डिपेंड्स अपॉन द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। अब जैसे सल्फर है, अमोनिया है, इजीली लिक्विफाई होती हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कम लिक्विफाई होती हैं तो कम एब्जॉर्प्शन होता है। केमिकल एब्जॉर्प्शन ये तो हाईली स्पेसिफिक है ही है, तो ये तो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा ही। जो गैसेस बॉन्ड बना पाती हैं विद एड्जॉर्बेंट वो एड्जॉर्ब होंगी, जो नहीं बना पाती हैं वो नहीं होंगी। इफ देर इज अ केमिकल बॉन्ड, देर इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो एड्जॉर्प्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो नेचर ऑफ गैस के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। फिजिकल में इट डिपेंड्स अपॉन ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, और केमिकल में इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एड्जॉर्प्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये पहला फैक्टर था, नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेट। दूसरा फैक्टर नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट की नेचर पे भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। जैसे एक्टिवेटेड चारकोल की मैं बात करता हूं, ये बहुत सी गैसेस को एड्जॉर्ब कर सकता है। इट कैन एड्जॉर्ब वेरियस गैसेस, और खास बात यह है कि ये बहुत सी पॉइजनस गैसेस को एड्जॉर्ब करता है। इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं गैस मास्क में। जो माइंस होती हैं, माइंस में जब माइनर्स अंदर जाते हैं तो दे यूज एक्टिवेटेड चारकोल मास्क, ताकि ये जो मास्क है ये पॉइजनस गैसेस को एड्जॉर्ब कर लेता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट किस चीज को एड्जॉर्ब करेगा? जैसे एक्टिवेटेड चारकोल ये पॉइजनस गैसेस को एड्जॉर्ब करता है। अब ये जो गैसेस हैं लाइक हाइड्रोजन, दे आर एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल। वो इन मेटल्स पे एड्जॉर्ब होती हैं। दैट्स वाई हाइड्रोजिनेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। हम लोगों ने पढ़ा है, जब हम लोग वनस्पति आयल को वनस्पति घी में चेंज करते हैं, आयल्स को जब घी में चेंज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजिनेशन करते हैं, और दैट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, बिकॉज निकल पे हाइड्रोजन गैस इजीली एड्जॉर्ब हो जाती है और रिएक्शन इजीली हो जाती है। सो अनदर फैक्टर, थर्ड वन इज सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। अब जरा ये देखें, अगर मेरे पास ये कोई एक सब्सटेंस है तो इसके पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस के लिए साइड्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सिर्फ 8 एक्टिव साइड्स हैं जहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो सकता है। 8 अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब आप यहाँ से इसको तोड़ दीजिए। जब यहाँ से तोड़ेंगे तो इसके पास अब एक्टिवेटेड साइड्स कितनी होगी? नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसके पास अनबैलेंस फोर्सेस 12 होगी। पहले कितनी थी? 8। अब कितनी होगी? 12। जितनी ज़्यादा अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगी उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ज़्यादा अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं तो ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। अब एक्टिव साइड्स मतलब 12 होगी, 12 जगह पे एड्जॉर्प्शन हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया।
जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, बिकॉज नंबर ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस बढ़ जाएंगी सरफेस एरिया बढ़ने से. सो लार्जर द सरफेस एरिया, ग्रेटर विल बी द एड्जॉर्बिंग कैपेसिटी, उतनी ज़्यादा एड्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी. जैसे पोरस हों या फाइनली डिवाइडेड फॉर्म्स हो किसी सब्सटेंस की, एड्जॉर्बेंट जितना फाइनली डिवाइडेड होगा, जितना ज़्यादा पिसा हुआ होगा, उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा. सो दिस वर 3 फैक्टर्स. बाकी 2 फैक्टर्स हैं, वन इज़ टेम्परेचर एंड अदर इज़ प्रेशर. उनकी हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे. तो होप आप लोगों ने आज का लेक्चर पूरा नोट किया होगा, इसको अच्छे से समझा होगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप इसे अच्छे से आप याद कर लीजिएगा. कल हम लोग आगे फैक्टर पे मूव करेंगे. थैंक यू वेरी मच.